भगवान जी की कृपा रही इसीलिए पहुंच गए हैं, क्योंकि ऐसा सीन हो गया था ना। यह है दोस्तों आपके सामने बाबा नीम करोली जी का धाम यानी कैची धाम। यूं था, थोड़ा ऊपर आ रहा था और मेरे एक नजर पर वो जग चुका। अब मिले मैं भाग 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 अवेल मेरी आवाज सुन और शट मुड़िन नैनीताल में पहुंच गए हैं दोस्तों, और बारिश वगैरह जो है वो चल रही है, बूंदाबांदी चल रही है। साथ साथ में जो डेवलपमेंट है दोस्तों वो भी लगातार से बढ़ते जा रहा है। बट ऐसा तो हमने बाग वगैरह जो है बहुत बार देख लिया है, बट इस तरफ को आपको लेक देखने को मिलेगी। और अभी लेक में जो है बोटिंग चल रही है, देखो मस्त करके, ये देखो भाई वाह। आज क्या हुआ कि वो बिल्कुल अटैक वाले मूड में था भाई साहब, मतलब बच गए यार। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नई शानदार वीडियो में। फ़िलहाल कहते हैं बल जब बुलावा आता है तो आप कहीं भी हो, कोई भी प्लान ना हो फिर भी पहुंच ही जाओगे। तो अभी फ़िलहाल हम आगे हैं कैची धाम से, बढ़िया से दर्शन करके। बुलावा आया था तो पहुंच ही गए, पहले कोई भी प्लान नहीं था बट अचानक से प्लान बना। और जैसे कि आपने पिछली वीडियोज़ देखी होंगी, कोई प्लान नहीं था मेरा, बट चलती चाल में पहुंच गए हैं, बढ़िया से दर्शन हो गए हैं। तो ये जो हमारा रोमांचक सफ़र था दोस्तों, सुबह सुबह शुरू हो गया था। तो सुबह हम 4 बजे उठे, उसके बाद हम बढ़िया से नहाया धोया और फटाफट निकलने की तैयारी करी। सुबह के 6 बजे जैसे हम बाहर पहुँचे वैसे ही बारिश आ गई। फिर बारिश ने थोड़ा सा हाल जो है वो बेहाल करे, पर फिर भी हम इस यात्रा पर निकल गए थे। और जैसे कि आपको पता ही है कि नैनीताल में हो रही है बारिश, तो हम जैसे जैसे आगे बढ़ते जा रहे थे तो काले बादल जो है हमारा इंतज़ार कर रहे थे। पर बोलते हैं ना, जब बुलावा आता है, जब बुलावा है तो वो भी साथ देंगे ही देगा। तो वैसे ही हुआ, जैसे हम वहाँ पहुँचे तो हमें मौसम जो है बिल्कुल खुला मिला, बढ़िया से हमने दर्शन करे। तो चलिए इसी रोमांचक सफ़र पे शुरू करते हैं। बाकी फिलहाल दोस्तों अभी 2 गांवों के सामने रुके हुए हैं। चलो सफर में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस प्यारी सी वीडियो में। देवभूमि उत्तराखंड के इन खूबसूरत पहाड़ों से और नैनीताल के इस खूबसूरत हाईवे से। बाकी सफर के साथियों से मिला देता हूँ दोस्तों। तो सबसे पहले हमारे दीपू भाई। हेलो जी, हेलो, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग जी। कैसे रह रहा है सफर? बढ़िया सफर रह रहा है। जय हो नीम करोली बाबा जी की सब आशीर्वाद बना रहे हैं। बिल्कुल। हमारे यात्रा के दूसरे साथी, क्या हाल चाल है? बढ़िया है। बस मच्छरों ने काट दिया। मच्छरों ने तो काटा जरूर। बाकी भंडारी भाई, हेलो हेलो, राधे राधे। राधे राधे। बाकी चलो सबसे पहले जो है नाश्ता करेंगे दोस्तों, क्योंकि खाली पेट ना बाइक में ना पेट रेंग रहा है, तो उसके चक्कर में क्या हो रहा है कि उल्टी जैसे फील हो रहा है। तो चलो पहले फटाफट जो है मैगी का आनंद लेते हैं। मैगी और चाय है, भाई लोग तो लग गए हैं दोस्तों मस्त करके एंजॉय लेने पे। चलो बढ़िया से नाश्ता वगैरह भी हो गया है दोस्तों, अब सीधा निकलते हैं दोस्तों कैची धाम के लिए। चलो अपने राइडर जो हैं तैयार हो गए हैं, तो सफर शुरू करते हैं। यहाँ से दोस्तों अब जो रूट है वो अलग अलग कट जाते हैं। ऊपर के लिए दोस्तों नैनीताल के लिए रोड चली गई, यहाँ पे देखो आपको साइन बोर्ड देखने को मिलेगा। और ठीक हमारे पीछे इस साइड को आप देखोगे तो सीधा कैची धाम के लिए ये सामने वाली रोड चली जाती है। साथ साथ में दोस्तों भवानी भी जोड़ती है, और भवानी यहाँ से 16 किलोमीटर दूर है। कैची धाम 24 है। चलो ये बढ़िया हो गया कि शॉर्टकट रास्ता है, नैनीताल हमें जाना नहीं पड़ेगा, सीधे हम बाबा के दर्शन करने कैची धाम जा सकते हैं। जिस सफ़र के लिए दोस्तों हम निकले थे बस वो सफ़र भी पूरा होने वाला है। पहुंच गए हैं दोस्तों ठीक कैची धाम में। यहाँ से आपको नीचे की तरफ मंदिर के दर्शन हो जाएंगे। ये देखो ठीक यहाँ पे पहाड़ों की गोद और नदी के ठीक किनारे पे दोस्तों ये मंदिर जो है वो बसा हुआ है। बाकी ये जो ऊपर की तरफ आपको पूरा जंगल देखने को मिलेगा ना, ये पूरा चीड़ का जंगल है, यानी चीड़ के वृक्ष जो है सबसे ज़्यादा इस वाले जंगल में है। बाकी चलो यहाँ से तो कुछ ऐसी सुंदरता है, आपको सीधा नीचे लेके चलते हैं और वहाँ से दर्शन भी कराते हैं।
जो टाइम हमने दोस्तों आते हुए रामनगर से सोचा था, बस वही टाइम हो रहा है, ठीक 9:30 का टाइम, और हम पहुंच गए हैं दोस्तों। ये है आपके सामने दोस्तों बाबा नीम करोली का, ये है दोस्तों आपके सामने बाबा नीम करोली जी का धाम, यानी कैची धाम और बजरंगबली का धाम। मंदिर के बारे में तो दोस्तों आपको जितना बताया जाए उतना कम है। देश विदेश से दोस्तों यहाँ लोग आते हैं, और जो भी यहाँ सच्चे मन से आता है ना, उसकी मनोकामनाएं पूर्ण होती ही होती है। उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले में दोस्तों ये मंदिर स्थित है, यानी कुमाऊं में आता है, और यहाँ दर्शन करने के लिए दोस्तों विदेशों से लोग आते हैं, और जो भी यहाँ आता है दोस्तों वो खाली हाथ यहाँ से वापस नहीं जाता है। तो आप लोग भी आइए दोस्तों और दर्शन की, हनुमान जी की कृपा और नीम करोली बाबा जी की कृपा आप सभी पे भी बनी रहे और हम पे भी बनी रहे। बाकी हनुमान जी की कृपा और नीम करोली बाबा जी की कृपा से दोस्तों मैं दूसरी बार यहाँ पहुँच गया हूँ। पहली बार मैं पिछली साल आया था और इस साल भी आ गया हूँ। कोई प्लान नहीं था दोस्तों, अचानक प्लान बना, जैसे कि आपने पहले वीडियो में भी देखा। कहते हैं दोस्तों जब बुलावा आता है ना, तो आप चाहे कुछ भी करो या कहीं भी हो, कुछ ना कुछ ऐसा संजोग बनेगा कि आप पहुंच ही जाओगे। मेरा कोई भी प्लान नहीं था, क्या सोच के कहाँ के लिए निकला था और कहाँ पहुंच गया। हनुमान जी के धाम में पहुंच गया, नीम करोली बाबा जी के धाम में पहुंच गया। तो मैं भी अपने आप को दोस्तों बहुत खुशनसीब समझता हूँ। अपने जो तीनों भाई हैं दोस्तों वो जाएंगे दर्शन करने के लिए, मुझे तो जाना नहीं है। दादी जो है उनका स्वर्गवास हो गया था, तो 6 महीने तक जब तक उनकी बरसी वगैरह नहीं होती है तब तक किसी भी मंदिर में भेंट वगैरह नहीं चढ़ानी है। वैसे आ सकते हैं बट भेंट नहीं चढ़ानी है। तीनों भाई जाएंगे, बढ़िया से दर्शन करके आएंगे। मैं तब तक इनका वेट यहीं पे करूँगा। कोई नहीं, हम आपके लिए मन्नत मांगेंगे। बिल्कुल, आपकी यात्रा मंगलमय हो और आपकी मन्नतें पूरी हो। हम भी आपके लिए प्रार्थना करके आते हैं। तब तक आप बैग संभालना। श्रद्धालुओं की जो भीड़ है दोस्तों वो भी ठीक ठाक है। बाकी यहाँ से शुरू होता है गेट, यहाँ से आप जो है मंदिर में प्रवेश करोगे। चलो मैंने तो जाना नहीं है, तो मैं तो बाहर ही खड़ा रहूँगा। बाकी जूते चप्पल जो है यहाँ पे लोग उतारते हैं, और बैग वगैरह रखने की व्यवस्था आगे कर रखी है। ये लोग तो चले गए हैं दोस्तों दर्शन करने के लिए, और मैं यहाँ पे रखवाली करूँगा मस्त करके, इनके बैग देखूँगा। चलो यहीं पे छोड़ के गए हैं, वैसे ऐसे कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। आप बैग वगैरह जो है बढ़िया से यहाँ पे जमा कर सकते हो, यहाँ पे जगह है बैग वगैरह जमा करने के लिए। भाई लोग जो है बढ़िया से दर्शन करके भी आ गए हैं, और मेरे लिए प्रसाद भी ले आए, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका है। भाई कैसे हुए दर्शन? दर्शन बढ़िया हुए, और आपने हमारे बैग संभाले और बढ़िया हो गया। बाकी मंदिर के इतिहास के बारे में और मंदिर के बारे में तो दोस्तों क्या ही बात करें, आप सभी को पता ही है पूरा इतिहास, सभी को पता है, बहुत फेमस ये मंदिर है। बाकी कुछ नए काम हो रहे हैं दोस्तों, जैसे कि देखो यहाँ पे हो रहे हैं। और सबसे पहले आपको बताते हैं अब पार्किंग की व्यवस्था। तो पार्किंग की जो व्यवस्था रहती है दोस्तों, यहाँ से ऊपर की तरफ रहती है। जैसे आप आओगे ना तो ठीक यहाँ से देखो सामने की तरफ, तो वहाँ पे पार्किंग होती है। अगर आपके पास 4 व्हीलर है तो वहीं डालोगे, और साथ साथ में आपको 2 व्हीलर है तो वहीं डालोगे। बट आजकल जो है निर्माण कार्य चल रहे हैं, जैसे कि देखो ठीक यहाँ पे देख सकते हो। तो निर्माण कार्य के कारण जो है कि आप अपनी बाइक को जो है इस तरफ को पार्क कर सकते हो, तो हमने भी जो है इस तरफ को भी पार्क कर रखी है। साथ साथ में जो डेवलपमेंट है दोस्तों वो भी लगातार से बढ़ते जा रहा है। ठीक सामने की तरफ आप देख सकते हो, यहाँ पे देखो खूब सारे जो है गेस्ट हाउस और मकाने जो हैं वो तैयार हो रहे हैं। इस तरफ को तो पूरी जो पार्किंग है वो बन रही है। बाकी मंदिर में दोस्तों आपको जो प्रसाद लेके जाना है ना, तो वो भी आपको सारी चीज़ें जो है यहीं पे मिल जाएगी। तो ये देखो सामने की तरफ यहाँ पे खूब सारी दुकानें हैं, तो यहाँ से आप प्रसाद लेके जा सकते हो। मैंने तो चलो दोस्तों बाहर से ही दर्शन कर लिए हैं, और भाई लोग भी अंदर से दर्शन करके आ गए हैं। ढेर सारी जो मन्नतें हैं दोस्तों मैंने मांग ली है, अपने लिए भी और आप सभी के लिए भी, सभी के लिए मैंने मांग ली है लगभग। तो चलो अब निकलते हैं, और चलो कृपा बनी रहे दोस्तों हम पर भी और आप सभी पर भी। कहते हैं दोस्तों कि जब भी आप किसी भी धार्मिक स्थल पे आओ ना, वहाँ से अपने लिए एक यादगारी चीज़ लेके जाओ। तो यादगारी चीज़ कुछ भी हो सकती है, जैसे कि हाथों के ब्रेसलेट वगैरह है, या बहुत सारी चीज़ें मतलब। तो फ़ोटो वगैरह भी ले जा सकते हो। नीम करोली बाबा जी की यहाँ पे फ़ोटोज़ हैं खूब सारी, तो इनको भी लेके जा सकते हो। चलो भाई लोग भी अभी देख रहे हैं क्या लेके चलते हैं। तो अब जो न्याय के देवता हैं यानी गोलजू देवता, वहाँ जाने की, तो वो भी बहुत प्रसिद्ध मंदिर है दोस्तों। वहाँ भी आपको लेके चलते हैं, और वहाँ भी आपको घुमा के आते हैं, और वहाँ भी आपको दर्शन करा के आते हैं। तो बने रहना वीडियो में, आगे वीडियो में आपको बहुत सारी चीज़ें जो है वो देखने को मिलेंगी। मैंने भी अपने लिए दोस्तों ये वाला धागा ले लिया है, और मैं केदारनाथ से भी लेके आया था वैसे तो, बट वो वाला धागा जो है दोस्तों वो टूट गया था। बाकी ये वाला धागा दोस्तों मुझे घर पे भी बनाना आ जाता है, तो ये हमने सभी ने सीखा है मतलब। चलो भाई लोगों ने जो है दोस्तों तस्वीरें ले ली हैं प्रसाद के रूप में, चलो बढ़िया है। भाई लोगों ने तस्वीरें ली, मैंने ये वाला धागा लिया।
बिल्कुल जी। बिल्कुल। वालों के लिए क्या लिया? घर वालों के लिए कुछ नहीं लिया जितनी बार आते हो उतनी बार ले जाते रहते हैं, तो इसलिए इस बार। हाँ इसकी- 2 किलोमीटर आगे ये वाली गाड़ी है। सफ़र में हम आगे आ गए हैं और अब हम जो हैं नैनीताल वाली रोड पे आ गए हैं। और पूरी नैनीताल रोड पे दोस्तों आपको जगह जगह पे ना मैगी पॉइंट मिलेंगे। तो वहाँ पे आपको ऐसे भुट्टे यानी खाने की छोटी मोटी चीज़ें जो हैं वो मिल जाएंगी। भुट्टे के स्टॉल हैं, साथ साथ में मैगी के स्टॉल हैं। मैगी के तो मतलब आपको पता ही है कितने ज़्यादा हैं। तो सभी चीज़ें जो हैं यहाँ पे आपको इन चीज़ों की व्यवस्था मिल जाएगी। जैसा जैसा हमारा सफ़र आगे के लिए बढ़ रहा है ना दोस्तों, वैसे वैसे जो हमारे प्लान हैं वो भी डामाडोल होते जा रहे हैं। अभी रोहित भाई के जो है घर से कॉल आ रहा है कि बल घर आ जल्दी से जल्दी, क्योंकि उनकी पूजा है, बल पूजा में बैठना है। तो अब जो प्लान है वो डामाडोल हो रहे हैं। क्या ही बोले यार, कभी ये बोल रहे हैं कि चलना है, कभी ये बोल रहे हैं कि वापस घर की तरफ निकलो, क्योंकि पटवाल भाई को भी फ़ोन आ रहे हैं, उनको भी प्रचार में जाना है, तो उनको भी बुलाया जा रहा है। तो हमारे जो प्लान है कभी इधर कभी उधर। इनके डिसीजन तो ऐसे ही ख़राब है दोस्तों, क्या बोल सकते हैं। चलो फिलहाल अभी जो प्लान है वही है, जाएंगे दोस्तों गोलजू मंदिर में, तो वहाँ से दर्शन करेंगे, फिर सीधा निकलेंगे दोस्तों रामनगर। और टाइम मिला तो आज ही दोस्तों मासू गाड़ी टेक देनी है, फिर वहाँ से कल निकलेंगे अगर आज हम मासू पहुँच गए तो दोस्तों नैनीताल में ना धूप के दर्शन भी नहीं हो रहे थे, बट हम पहुँचे। आज बढ़िया मौसम रहा अभी तक, बट अब जाके जो है कोहरा देखो कितनी तेज़ी तरीके से नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ रहा है। कोहरा लगने वाला है तगड़ा वाला। पर चलो आगे के लिए जो सफ़र है उसको कंटिन्यू करते हैं। नैनीताल में पहुंच गए हैं दोस्तों और बारिश जो है हल्की फुल्की हो रही है यहाँ। बाकी माल रोड के सामने हैं और ये कुछ नज़ारे हैं दोस्तों नैनीताल के बड़े खूबसूरत। तो यहाँ पे गांधी जी की एक प्रतिमा भी है, स्टैचू है, और एक देखो यहाँ पे ठीक मेरे सामने। बाकी इस तरफ को आप देखोगे तो लेक है और लेक में मस्त करके अभी जो है बोटिंग चल रही है। ये देखो, वाह ये देखो। और नैनीताल आए और बोटिंग ना की फिर क्या ही किया। बाकी अभी हमारे पास तो टाइम नहीं है दोस्तों, हम नहीं कर सकते हैं। बाकी नैनीताल के भी पूरे नज़ारे जो हैं ज़रूर देखने को मिलते हैं, बट वही है कि अभी जो कोहरा है बहुत ज़्यादा लगा हुआ है, तो उसके चक्कर में जो विजिबिलिटी है ज़रा कम हो रही है। नैनीताल में तो दोस्तों बारिश चल रही है और जैसे ही नीचे की तरफ बढ़े तो यहाँ बढ़िया से धूप आ रखी है। पहले इन्होंने पूरा प्लान बनाया दोस्तों गोलजू देवता जाने का, नैनीताल आए उसी के चक्कर में और नैनीताल पहुँचे, और फिर नैनीताल से पता नहीं इनका क्या प्लान बना, बोल वापसी चलते हैं हमारा रामनगर, काम करवाना है बोल गाड़ी वगैरह का। तो चलो मैंने कहा जब गाड़ी का काम करवाना है तो चल ही जाते हैं। और बेफालतू दोस्तों ये नैनीताल भी लाए। अरे जब नहीं जाना था तो नैनीताल क्यों लाए? नैनीताल घूमने आए, घूमने नहीं आ सकते। बे यार इनके प्लान दोस्तों कहीं भी बदल जाते हैं। सफर का सिलसिला दोस्तों जारी है, अभी पहुंचने वाले हैं बस रामनगर में। फिलहाल बारिश जो है वो भी लग गई है, आधे तक हो रही है, आधे से फिर नहीं हो रही है। साइड को तो कम है बारिश, बट इस साइड को ज़्यादा है। जिस तरफ को हमें जाना है यानी रामनगर की तरफ, तो उस तरफ तो भयंकर बारिश चल रही है। तो फटाफट से क्या है अपने अपने जो रेन कोट है उनको पहन लेते हैं और फिर आगे का सफ़र जो है उसको कंटिन्यू करेंगे। भीगते भीगते दोस्तों रामनगर पहुंचे और अब जाके बारिश जो है रुक गई है। बट जो काम हमने करवाने हैं दोस्तों उस कामों पे लग गए हैं। दीबू भाई निकल गए हैं अपने बाइक के टायर वगैरह चेंज करने के लिए, और मैं और भंडारी भाई आ गए हैं यामा के शोरूम में। तो भंडारी भाई की भी गाड़ी की सर्विस करानी है, और इन्हीं कामों के चक्कर में जो है हम गोलजू देवता नहीं गए, यानी घूमने के लिए नहीं गए।
वैसे तो ऐसा कोई इरादा नहीं था इनका गाड़ी की सर्विस कराने का, बट अचानक से इनका प्लान बन गया। पर गाड़ी के काम भी ज़रूरी है दोस्तों, क्योंकि गाड़ी हमारी सबसे बड़ी साथी है जो हमें इधर उधर ले जाती है, तो बाइक का काम करवाने भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। अगर सही टाइम पे हो गया तो फटाफट क्या करेंगे कि अभी निकल जाएंगे घर की तरफ, और अगर टाइम ज़्यादा लगेगा तो फिर तो यहीं रहना पड़ेगा, फिर मजबूरी हो जाएगी हमारी। बाकी सच बताऊं दोस्तों तो भूख भी बहुत खतरनाक लगी है, क्योंकि सुबह मैगी खा रखी है, उसके बाद हमने कुछ भी नहीं खाया है। जब तक बाइकों का काम होता है दोस्तों तब तक क्या करते हैं, बनाना शेक पीते हैं मस्त करके। भूख तो लगी हुई है, बट चलो पहले काम हो जाए उसके बाद ही खाना खाएंगे। कुछ देर के लिए तो ये बारिश रुक गई थी, अब फिर से लग गई है और ठीक ठाक ही आ रही है, मतलब कम भी नहीं है। बाइक का काम भी दोस्तों मस्त करके हो गया है। दोनों टायर जो है वो चेंज हो गए हैं और इसकी सर्विस हो गई, यानी धनुली की सर्विस हो गई, बिंदुली के टायर चेंज हो गए। अब बताओ प्लान क्या है, क्योंकि घर पहुंचना है। मारनी कहानी। चलो घर जाने का प्लान है ना। होटल में आ गए हैं दोस्तों और फिलहाल भूख लगी है खतरनाक वाली, 4 बज गए हैं। फटाफट से खाना खाते हैं और फिर रब रेट। 6 बजे का टाइम हो गया है दोस्तों, हम पहुंच गए हैं ठीक मरचुला में। उल्टे काम होना भी लाजमी थे, अब बाइक में आए तो ये काम तो होने थे। यहाँ देखो ऐसा होता है, इस वाले का तो शीशा टूट गया और मेरे वाला ने टूटा, भंडारी वाला का टूट गया। अब किसी का भी होगा एक। जब तुम्हारे हो जब तुम्हारे होगा जब तुम्हारे होगा तो भंडारी बाइक का टूट गया यार। अब क्या होगा? भंडारी का है यार, नहीं टूट यार। मैं उसको चेंज कर दूंगा। गिराया नहीं, मैंने जब पकड़ा ना टूट ही लगा था वो। मैं चेंज कर दूंगा, क्या है। मैंने पकड़ो गज 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 मेरे बारे रोई था टूट गया। तुम्हारे में तो भाई ये तो यार भंडारी बैच में लगा लेना, हैं? बैच में लगा लेना कांच। ना तुम लगवा लेना यार, मेरे पास नहीं इतना टाइम है। मैं जाऊंगा थोड़ा ना। सही बात है। मेरे भगवान जी बच गई। आज तुम घर गा रहे हो, मैं अपने आप करता हूँ चेंज। अच्छा लग देना कुछ। और ये वाला नुकसान भी हो गया है दोस्तों, बट चलो एक का ही टूटा, अब किसको मिलता है ये देखते हैं। भंडारी टूट गया यार, कसम से यार। मैं बहुत दुख हूँ कि भंडारी का हेलमेट टूट गया। हेलमेट है। अबे यार चलो देखते हैं किसको मिलता है तब। कोई बंटवारा भाई हाँ। या कोई भी काम अगर बोले तो बोल देना बुजुर्ग आदमी तो बंटवारा होगा। बड़ा आदमी था बुला। हाँ। या कोई भी भल चीज आन तो सबसे पहले बड़ा आदमी तो दिए जान दे। सबसे बढ़िया हाँ। चीज छोटे छोटे को छोटे करना, अब चेंज हो गया नियम। छोटे को ऐसा नहीं है। नियम चेंज हो गया यो। भंडारी प्रेम टूट गया ही, हाँ। मेरे दुख चीज बातों। बहुत दुख से। मेरे बहुत दुख होने चाहिए। वो फ्रेम अब कहाँ जो तुम्हारे करो। मैं पाँच तीन हूँ, मैं हूँ ये पाँच ना, अब तो पता चल। अभी दोस्तों ये नुकसान भी हो गया है दोस्तों, पर चलो कोई बात नहीं। बाकी अभी क्रोकोडाइल व्यू पॉइंट पे हैं। ज़्यादा टाइम हमें दिख गया था, बट इस टाइम जो है वो नहीं दिख रहा। ज़्यादा टाइम हमने ठीक यहाँ पे देखा था, देखो ठीक यहाँ पे, बट अब हम नज़रें गड़ा रहे हैं, बट नहीं दिख रहा है यार। रामनगर की गर्मी और अपने पहाड़ों की ठंड, जमीन आसमान का फर्क है दोस्तों। रामनगर में इतनी भयानक गर्मी हो रही थी ना, और हमारे पहाड़ों में ठंड से बुरे हाल। अभी ठंड लगी तो हमने जैकेटें जो हैं वो निकाल ली हैं और जैकेटें पहन ली। सामने की तरफ आप देख सकते हो कोहरे की जो चादर है वो किस तरीके से लगी हुई है भाई साहब। बाकी अभी दोस्तों हम सल्टे के थोड़ा सा ऊपर हैं और 7 बजे का टाइम भी हो गया है। फटाफट से क्या करते हैं, निकलते हैं। सनसेट भी होने वाला है और अभी भी हमें जो है यहाँ से 2 घंटे लगभग लगेंगे। वैसे तो दोस्तों ज़्यादा ही लगेंगे, क्योंकि अभी ना 65 से 70 किलोमीटर की दूरी और बची हुई है। प्रकृति अपने आप में ही दोस्तों बहुत सुंदर है। अभी सामने आपको बादल का पहाड़ दिखाता हूँ, ये देखो। ऐसा लग रहा है कि कोई पहाड़ हो, बट ये पहाड़ जो है वो बादल का पहाड़ है। ये देखो यार, इतना फ़ोन में आपको उतना मतलब उतना नहीं दिख रहा है जितना ये खुद सामने से दिख रहा है। वाह यार गजब। एक दोस्तों 9:30 का टाइम हो गया है। अब जाके हम ऊपरे खाल मार्केट में पहुंचे हुए हैं। हालत ख़राब हो गई है दोस्तों बाइक राइड कर करके। मेरा तो सर दर्द हो रहा है खतरनाक वाला, आंखों से और ऊपर के लिए मतलब पूरा दर्द हो रहा है। बाकी कमर भी दुख गई है, गर्दन भी दुख रही है हेलमेट से।
बाइक चला चला के आ रहे हैं। बाकी कहीं पे मैं चला रहा हूँ, कहीं पे दीपू भाई चला रहे हैं, बट भंडारी भाई जो हैं अकेले लगे हुए हैं पूरी राइड को भाई। बाकी हालत सभी की ख़राब है, बट यहाँ पे चाय पियेंगे और चाय पी के फिर आगे का सफ़र जो है उसको कंटिन्यू करेंगे। अभी भी यहाँ से कम 15 से 20 किलोमीटर और होगा। थकान इतनी ज़्यादा है दोस्तों कि क्या ही बोले, लफ्ज़ों में बयां करने वाली नहीं है, बट ये चाय ही है दोस्तों जो थकान को मिटाएगी। बाकी चलो सभी चाय का आनंद ले रहे हैं। दीपू भाई की जो आवाज़ है वो भी लिस गई है, और भंडारी भाई तो अकेला राइड कर रहे हैं भाई। मतलब या तो एक दिन हम धोखे में रहेंगे तभी सुधरेंगे, या तो फिर मजा आ रहा है। हाँ मज़ा तो आ रहा है, बट खतरनाक वाला मज़ा है वो। 11 बज गए हैं दोस्तों और फाइनली हम पहुंच गए हैं। भगवान जी की कृपा रही इसीलिए पहुंच गए हैं, क्योंकि ऐसा सीन हो गया था ना कि मतलब बोलते हैं कि बच गए। मतलब क्या हुआ कि जगतपुरी से 5-6 किलोमीटर आगे की बात है, यानी ऊपरे खाल से भी कम से कम 3-4 किलोमीटर नीचे। तो वहाँ पे क्या था कि तेंदुआ था, और तेंदुआ कुछ ऐसा था कि वो या तो ऊपर आ रहा था या तो अटैक करने के लिए बैठा था, मतलब कंफर्म नहीं बोल सकते हैं। बट वो पहले नीचे गया, हल्की सी हमारी नज़र पड़ी, दीपू भाई की नज़र पड़ी, मेरी तो इतनी नहीं पड़ी। नीचे गया तो दीपू भाई ने मेरे को बोला भाग भाग भाग। तो मैंने बोला कहाँ है कहाँ है। भाई साहब जैसे हम उसके क्लोज पहुँचे ना, मतलब पूरा अटैक करने के मूड में, जैसे अटैक करने के लिए होता ना, वो से ऊपर की तरफ। भाई साहब मैंने गाड़ी ऐसी भगाई ना, फिर भंडारी भाई को बोला भाग भाग भाग। ये हमसे थोड़ा सा आगे चल रहे थे, इन्होंने देखा ही नहीं। भाई साहब बच गए हैं आज, खतरनाक सीन हो गया था। ऐसा तो हमने बाघ वगैरह जो है बहुत बार देख लिया है, बट आज क्या हुआ कि वो बिल्कुल अटैक वाले मूड में था। भाई साहब मतलब बच गए यार। जैसे वो पीली वाली लाइट पड़ी उसने यूं, और वो तो कुछ दिखा ही नहीं, इन 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 का रोए लाता था, हम क्रॉस हो गया। बच गए आज। बच गए आज। वो तो मजा ला वो गाड़ी रोक दे कम पीली वाली तो क्या पागल हो गया कि भंडारी भाई आगे थे और भंडारी भाई ने स्लो कर दी गाड़ी। 10 मीटर पे आगे गाड़ी रोकी तुमने। और मेरे को ऐसा डर, मेरे को पता क्या डर लगा कि अगर पीछे से आएगा ना तो फिर अटैक करेगा। जानवर पीछे से ही वार करता है हमेशा, सामने से करेगा ना तो बड़ा बड़ा जानवर फाड़ देगा उसको। हाँ वही बात है। जिजन ये रोड से तो ये गाड़ी इनका है, ये वो तार बड़ा वो भाणु चाहू, वो नीचे से ऊपर आ रहा था ऐसे, यहाँ पे इनकी क्रॉस हुई, वो यूं था मतलब ऊपर आ रहा था, और मेरे एक नजर पर वो जग चुका है। अब मिले मैं भाग भाग भाग, वेल मेरी आवाज सुन, वो शट मोड़िन, वेल मोड़िन कार तो गाड़ पर, मेरे गाड़ पर एक एक्स्ट्रा लाइट लगी फॉगलाइट, वो एक मुंह पर पड़ गया, जब मुंह पर, वो तो कुछ नहीं दिखा, वो इन कार आता वो आता भरी विन रोलिन कार, हम सट हुए तो क्रॉस हो गया तर, हम क्रॉस हो गए तर वो शर्मांजल गाड़ रो गया, वो कार रोड क्यों से गाड़ी चल चल चल। एक चीते से तो हम बचे, अब शायद इनको मेरे से कुछ अलग ही दोस्ती है दोस्तों। ये देखो ये भी आ गया मेरे साथ, क्या बोले यार, ये झोंके ना, ये भाई साहब आजा भाई, दिया छोड़ो बच्चे भी क्या चाहिए तो। 2-3 बूंदे खून जो है दोस्तों इसने ख़त्म कर ही दी है यार।